स्वागत है सभी मित्रों का। बुद्धत्व का मनोविज्ञान इस पुस्तक के हम 8वें चैप्टर में हैं। चैप्टर का नाम है बनना और होना। इस चैप्टर में साधक भगवान से पूछते हैं कि भगवान, कृपया हमें 7 शरीरों के तनावों और उसकी विश्रांतियों के बारे में कुछ बताएं। भगवान कहते हैं कि सारे तनाव का मूल स्रोत कुछ और हो जाने की चाहत है। व्यक्ति सदा कुछ और होने की कोशिश करता है। कोई भी जैसा वह है उसके साथ वो विश्राम में नहीं है। होना स्वीकृत नहीं है, होने से इनकार कर दिया गया है और कुछ और बन जाने को होने के आदर्श के रूप में ले लिया गया है। इसलिए मूलभूत तनाव सदा ही जो तुम हो और जैसे तुम हो जो तुम हो और जैसे तुम हो जाना चाहते हो उसके बीच में है। तो तुम कुछ और हो जाने की इच्छा रखते हो। तनाव का अभिप्राय है कि तुम उसके साथ प्रसन्न नहीं हो जैसे कि तुम हो, और जो तुम नहीं हो वह बन जाने की अभिलाषा रखते हो। तनाव इन दोनों के बीच ही निर्मित होता है। तुम क्या हो जाना चाहते हो वह महत्व नहीं रखता है। अगर तुम धनवान, प्रसिद्ध, शक्तिशाली हो जाना चाहते हो, या तुम मुक्त, स्वतंत्र, दिव्य, अमर्त्य हो जाना चाहते हो, या तुम मुक्ति, मोक्ष की अभिलाषा रखते हो, तब भी तनाव मौजूद होगा। कुछ भी जिसकी किसी ऐसी चीज के रूप में इच्छा की गई है जो भविष्य में पूर्ण हो जाए और जैसे कि तुम हो उसके स्थान पर वह हो जाए, तो इससे तनाव फिर निर्मित हो जाता है। जितना अधिक असंभव आदर्श होता है उतना ही अधिक तनाव भी होता है। इसलिए वह व्यक्ति जो पदार्थवादी है आमतौर पर उतना तनावग्रस्त नहीं होता है जितना वह व्यक्ति जो धार्मिक है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति असंभव अभिलाषा करता है। वह जो बहुत दूर है। સ્વામીજીનો મોબાઈલ ડેડ થઈ ગયો લાગે છે. કહેતા હતા ને મારે બેટરી નથી. હા ભગવાન, હાસુ હાસુ. તો આપણે બધા કેમ એમને એમ રહી ગયા? ઈ નીકળે તો આપણે મીટિંગ નો નીકળી જાય. આપણે તો નહીં પેલામાંથી ભાઈ. જ છીએ. એમાં શું છે, ઝૂમ બધાને ભેગા કર્યા છે. હા 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 હા. ઓકે. ધવલભાઈ તમે કોણ સમજાવી દો આઠમો. આઠમો એમાં એવું છે, જેને બધાને છે ને શાંતિપૂર્વક જે કરતા હોય ને પાસ્ટમાં ને પ્રેઝન્ટમાં એ જ કરવાનું, એવું કહે છે ભગવાન. બહુ આશા નહીં રાખવાની. ફોન કરું સ્વામીજીને, ચતુરભાઈ? ના ના, હવે આને પૂરું મારો, થવાનું. હા, ભગવાનને ફોન રિંગ મારો. કરું મારું ને? એ હા હા કરો કરો ફિર. હા લાગે હા. ને એ રીતના મારજે.
એમનો મેસેજ તો આવ્યો પ્લીઝ જોઈન એવું કરીને. એને બીજી લિંક બનાવી છે અને ગ્રુપમાં નાખે છે, એમાં બધા જોઈન્ટ થાવ. હલો, હા ઓકે, હા હા. બી લિંક ઓમાં વીબીટી માં આવે છે, એમાં જોઈન્ટ થવાનું કીધું. एक दूसरी बात भी समझ लेनी है कि वर्तमान की कल्पना के द्वारा की गई यह अभिव्यक्ति न तो भविष्य की कल्पना है और न ही अतीत के विरोध में कोई प्रतिक्रिया है। यह किसी ऐसे अनुभव की अभिव्यक्ति भी नहीं है जो जाना हुआ है। यह अनुभूति का अनुभव है, जैसे कि तुम इसे जी रहे हो, जैसा कि यह तुम्हारे भीतर घटित हो रहा है। जी लिया हुआ अनुभव नहीं, बल्कि अनुभव करने की जीवंत प्रक्रिया। जब तुम्हारा अनुभव और अनुभूति दो बातें नहीं होती हैं, वे एक और एक समान होती हैं, तब वहां पर कोई चित्रकार नहीं होता है। अनुभूति अपने आप ही चित्र बन जाती है और अनुभूति ने स्वतः ही अपने आप को अभिव्यक्त कर दिया है। तुम सृष्टा नहीं होते, तुम सृजनात्मकता, एक जीवंत ऊर्जा होते हो। तुम कवि नहीं होते, तुम काव्य होते हो। अनुभव न तो भविष्य के लिए है और न अतीत के लिए। यह न तो भविष्य से है और न ही अतीत से है। क्षण स्वयं ही अब शाश्वत हो गया है और सभी कुछ इससे निकलता है। यह एक खिलावट है। जिस तरह तनाव की 7 परतें होती है, ऐसे ही इस खिलावट की भी 7 परतें होती है। यह शरीर में होगा। उदाहरण के लिए, यदि जैविक तल पर ऐसा घटित हो जाए तो तुम बिल्कुल एक नए अर्थ में सुंदर हो जाओगे। यह सौंदर्य रूप का नहीं, बल्कि रूपातीत का होता है। दृश्य का नहीं, बल्कि अदृश्य का होता है। और अगर तुम अपने शरीर में इस तनाव शून्य क्षण को अनुभव कर सको, तो तुम एक ऐसे अच्छेपन को जान लोगे जिसे तुमने पहले कभी न जाना था। एक विधायक प्रसन्न चित्तता। हमने अच्छेपन की उस दशाओं को जाना है जो नकारात्मक है। इस अर्थ में नकारात्मक कि हम रुग्ण नहीं होते। हम कहते हैं कि हम स्वस्थ हैं। यह स्वास्थ्य बस बीमारी का न होना है। इसमें इसके बारे में कुछ विधायक नहीं है। बात बस इतनी ही है कि रुग्णता वहां नहीं है। स्वास्थ्य की चिकित्सकीय परिभाषा यह है कि यदि तुम बीमार नहीं हो तो तुम स्वस्थ हो। लेकिन स्वास्थ्य का एक विधायक आयाम भी है। यह केवल रुग्णता की अनुपस्थिति नहीं है, यह स्वास्थ्य की उपस्थिति भी है। तुम्हारा शरीर केवल तब तनाव शून्य हो सकता है जब तुम क्षण क्षण अस्तित्व में जी रहे हो। अगर तुम भोजन कर रहे हो और यह फल शाश्वत बन गया हो, तो वहां पर न अतीत होता है और न भविष्य। खाना खाने की प्रक्रिया ही सब कुछ है। तुम कोई कृत्य नहीं कर रहे हो, तुम कृत्य हो गए हो। एक सेकंड। वहां पर कोई तनाव न होगा। तुम्हारा शरीर परितृप्ति महसूस करेगा। या अगर तुम काम कृत्य में हो और यह बस काम वासना के तनाव से छुटकारा भर न हो, बल्कि यह प्रेम की विधायक अभिव्यक्ति बन गया हो। अगर क्षण समग्र
और पूर्ण हो गया हो और तुम पूरी तरह से इसमें हो, तब तुम अपने शरीर की एक विधायक प्रसन्न चित्तता को जानोगे। अगर तुम दौड़ रहे हो और दौड़ तुम्हारे अस्तित्व की समग्रता बन गई हो, अगर तुम वे संवेदना बन गए हो जो तुम्हें मिल रही है, तुम उनसे अलग नहीं हो बल्कि उनके साथ एक हो गए हो। अगर वहां पर कोई भविष्य न हो, इसे इस दौड़ने का कोई अगर लक्ष्य न हो, दौड़ना ही अपने आप में एक लक्ष्य हो, तब तुम एक विधायक अच्छेपन को जानते हो। तब तुम्हारा शरीर तनाव शून्य हो जाता है। शरीर के तल पर तुमने तनाव शून्य जीवन का एक क्षण अब जान लिया है। और यही बात 7 शरीरों में से प्रत्येक के लिए भी सत्य है। पहले शरीर में तनाव शून्य पल को समझना सरल है, क्योंकि हम पहले से ही इस शरीर में होने वाली दोनों बातों को, रुग्णता, सकारात्मक बीमारी और नकारात्मक रूप से परिभाषित स्वास्थ्य और बीमारी की अनुपस्थिति, इन सब को जानते हैं। इतना हम पहले से ही जानते हैं, इसलिए हम तीसरी संभावना की कल्पना कर सकते हैं। वह तीसरी है विधायक प्रसन्न चित्तता, यानी कि स्वास्थ्य। लेकिन दूसरे शरीर, भाव शरीर में तनाव शून्यता क्या है, इसे समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि तुमने इसके बारे में अभी कुछ नहीं जाना है। फिर भी कुछ चीजें हैं जो समझी जा सकती हैं। स्वप्न मूलतः दूसरे शरीर, भाव शरीर से संबंधित है। इसलिए आमतौर से जब हम स्वप्न के बारे में बात करते हैं, तो हम जिनकी बात कर रहे हैं वे भाव शरीर के स्वप्न हैं। लेकिन अगर तुम्हारा भौतिक शरीर तनाव में जी रहा हो, तो इसके द्वारा बहुत से स्वप्न निर्मित होंगे। उदाहरण के लिए, अगर तुम भूखे हो या उपवास पर हो, तो एक विशेष प्रकार का स्वप्न निर्मित होता है। यह भौतिक शरीर का स्वप्न है। यह भाव शरीर से संबंधित नहीं है। भाव शरीर के अपने निजी तनाव हैं। हम भाव शरीर को सिर्फ स्वप्नों में जानते हैं। इसलिए अगर भाव शरीर तनावग्रस्त है, तो स्वप्न दुःस्वप्न बन जाता है। अगर तुम अपने स्वप्न में भी तनावग्रस्त होगे, तो तनाव तुम्हारा अनुगमन करेगा। भाव शरीर का पहला तनाव तुम्हारी इच्छाओं को पूरा होने से जुड़ा हुआ है। हम सभी प्रेम के बारे में स्वप्न देखते हैं। काम वासना शारीरिक है, प्रेम नहीं है। प्रेम को भौतिक शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। यह भाव शरीर से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर प्रेम परितृप्त न हो, तो तुम्हारा भौतिक शरीर भी इसके कारण परेशान हो सकता है। न सिर्फ तुम्हारे भौतिक शरीर के आस पास आवश्यकता है जिनकी परितृप्ति होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारे भाव शरीर की भी जरूरतें हैं। इसकी अपनी भूखें हैं। इसे भी भोजन की जरूरत है, और प्रेम वह आहार है। हम सभी प्रेम के स्वप्न देखते हैं, लेकिन हम कभी प्रेम में होते नहीं हैं। हर एक व्यक्ति प्रेम का स्वप्न देखता है। यह कैसा होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए, और हर व्यक्ति इसमें हताश है। या तो हम भविष्य के बारे में स्वप्न देख रहे हैं, या हताश होकर अतीत के बारे में। लेकिन हम कभी प्रेम पूर्ण नहीं होते हैं। भाव शरीर में और तनाव भी है, लेकिन प्रेम उनमें से एक है जिसे सबसे आसानी से समझा जा सकता है। अगर तुम इसी क्षण में प्रेम कर सको, तब भाव शरीर में तनाव शून्य स्थिति निर्मित हो जाती है। अगर तुम इसी क्षण में प्रेम कर सको, तो भाव शरीर में तनाव शून्य स्थिति निर्मित हो जाती है। लेकिन अगर तुम्हारी मांगे हैं, अपेक्षाएं हैं, प्रेम की शर्तें हैं, तो तुम इस क्षण में प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि मांगे, अपेक्षाएं
और शर्तें भविष्य से संबंध है। वर्तमान हमें हमारी अपेक्षाओं से परे है। यह जैसा है वैसा है, लेकिन तुम भविष्य के बारे में अपेक्षाएं रख सकते हो। इसे कैसा होना चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए बन गया है। यह सदा जो होना चाहिए के बारे में होता है। तुम वर्तमान में केवल तभी प्रेम पूर्ण हो सकते हो जबकि तुम्हारा प्रेम एक अपेक्षा या मांग न हो, जब ये बेशर्त हो। और अगर तुम केवल एक व्यक्ति विशेष को ही प्रेम कर रहे हो, किसी और से नहीं, तब तुम कभी वर्तमान में प्रेम नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारा प्रेम मात्र एक संबंध है और मन की एक दशा नहीं है, तो तुम वर्तमान में प्रेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत सूक्ष्म तल पर वह भी एक शर्त है। अगर मैं कहूं कि मैं सिर्फ तुम्हारे प्रति प्रेम पूर्ण हूं, तब जब तुम यहां नहीं होगे तो मैं प्रेम पूर्ण नहीं होऊंगा। तो 23 घंटों के लिए मैं अप्रेम पूर्ण दशा में होऊंगा, और बस 1 घंटे के लिए जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तब मैं प्रेम पूर्ण होऊंगा। यह असंभव है। तुम किसी एक क्षण के लिए प्रेम की दशा में और दूसरे क्षण में प्रेम न होने की दशा में नहीं हो सकते हो। अगर मैं स्वस्थ हूं, तो मैं 2400 घंटे स्वस्थ हूं। ऐसा संभव है कि 1 घंटे के लिए मैं स्वस्थ हूं और बाकी 23 घंटे के लिए अस्वस्थ हूं। स्वास्थ्य संबंध नहीं है, यह होने की एक दशा है। तो प्रेम दो व्यक्तियों के बीच का संबंध नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के मन की दशा है। अगर तुम प्रेम पूर्ण हो, तो तुम प्रत्येक के प्रति प्रेम पूर्ण हो, और न केवल व्यक्तियों के प्रति, साथ ही साथ तुम वस्तुओं के प्रति भी प्रेम पूर्ण हो। प्रेम तुमसे वस्तुओं की ओर भी बहता है। भले ही तुम जब अकेले हो, जब वहां कोई न हो, तुम प्रेम पूर्ण होते हो। यह श्वास लेने की तरह है। अगर मैं कसम खा लूं कि मैं सिर्फ तभी श्वास लूंगा जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तब केवल मौत आएगी। श्वास लेना संबंध नहीं है, यह किसी संबंध से नहीं बंधा है। और भाव शरीर के लिए प्रेम श्वास लेने की भांति है। यह इसकी श्वास है। इसलिए या तो तुम प्रेम पूर्ण हो, या तुम प्रेम पूर्ण नहीं हो। मानव जाति ने जिस तरह का प्रेम निर्मित किया है, वो बहुत खतरनाक है। रुग्णता ने भी इतनी मूढ़ता निर्मित नहीं की है जितनी इस तथाकथित प्रेम ने कर दी है। प्रेम की गलत अवधारणा के कारण सारी मनुष्यता रुग्ण हो गई है। अगर तुम प्रेम कर सको और बिना पात्र की चिंता में पड़े प्रेम पूर्ण हो सको, तब तुम्हारा दूसरा शरीर प्रसन्न चित्तता की दशा में हो सकता है, विधायक रूप से विश्रांत हो सकता है। तब दुस्वप्न नहीं आते हैं। स्वप्न तब काव्य हो जाते हैं। तब तुम्हारे दूसरे शरीर में कुछ घटता है, और इसकी सुगंध न सिर्फ तुम पर बल्कि दूसरों पर भी छा जाती है। तुम जहां कहीं भी होते हो, तुम्हारे प्रेम की सुगंध फैलती है, और निसंदेह इसके अपने प्रति संवेदन, अपनी प्रतिध्वनियां होती हैं। वास्तविक प्रेम अहंकार का कृत्य नहीं है। अहंकार सदा शक्ति मांगता है। इसलिए जब तुम प्रेम में भी होते हो, क्योंकि तुम्हारा प्रेम वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह मात्र अहंकार का एक हिस्सा है, तो यह भी हिंसक होने के लिए बाध्य है। जब भी हम प्रेम करते हैं तो यह हिंसा होता है, एक प्रकार का युद्ध होता है। पिता और पुत्र, माँ और बेटी, पति और पत्नी, वे प्रेमी नहीं है।
हमने उनको शत्रुओं में बदल दिया है। वे सदा झगड़ते रहते हैं, और जब वे लड़ते नहीं होते, सिर्फ तब हम कहते हैं कि यह प्रेम है। यह परिभाषा पूरी तरह से नकारात्मक है। दो लड़ाइयों के बीच के जो अंतराल है, शांति का समय है, हम उसे प्रेम कहते हैं। लेकिन दो युद्धों के बीच वास्तव में शांति की कोई संभावना नहीं होती है। यह तथाकथित शांति बस आने वाले युद्ध की तैयारी है। पति और पत्नी के बीच कोई शांति नहीं है, न ही प्रेम है। वह बीच का समय जिसे हम प्रेम कहते हैं, आने वाली लड़ाई की तैयारी भर है। हम सोचते हैं कि हम दो बीमारियों के मध्य होते हैं, तो यह स्वास्थ्य है। और हम सोचते हैं कि जब हम दो झगड़ों के बीच में होते हैं, तो यह प्रेम है। यह प्रेम नहीं है, यह दो लड़ाइयों के बीच का अंतराल मात्र है। तुम 2400 घंटे लड़ते हुए नहीं रह सकते हो, इसलिए किसी समय तुम अपने शत्रु को भी प्रेम करने लगते हो। प्रेम किसी एक संबंध के रूप में कभी संभव नहीं है, बल्कि यह एक दशा, यह सिर्फ एक दशा के रूप में संभव है। अगर तुम अगर तुम पर प्रेम मन की दशा के रूप में आता है, तब तुम्हारा दूसरा शरीर, भाव शरीर, विश्रांत और तनाव शून्य हो जाता है। यह विश्रांत हो जाता है। दूसरे शरीर में तनाव के अन्य कारण भी हैं, पर मैं उस कारण की बात कर रहा हूं जो सबसे आसानी से समझा जा सकता है। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम प्रेम को जानते हैं, तो इसके बारे में बात की जा सकती है। तीसरा शरीर सूक्ष्म शरीर है। इसके पास अपने निजी तनाव हैं। वे न सिर्फ तुम्हारे इस जीवन के, बल्कि पिछले जन्मों से भी संबद्ध है। वह प्रत्येक चीज जो तुम थे और जो तुम होना चाहते हो, उन सभी को उन सभी के इकट्ठा हो जाने के कारण तीसरा शरीर तनाव से भरता है। तुम्हारी अभिलाषा, हजारों हजारों जन्म और उनकी बार बार होने वाली अभिलाषाएं सूक्ष्म शरीर में हैं, और तुम सदा अभिलाषा करते हो। इससे मतलब नहीं है कि किस बात की, मगर अभिलाषा वहां है। सूक्ष्म शरीर तुम्हारी सारी अभिलाषाओं, तुम्हारी सारी इच्छाओं का संग्रहालय है। और यही कारण है कि तुम्हारे अस्तित्व का सर्वाधिक तनावग्रस्त भाग यही है। जब तुम ध्यान में जाते हो, तब तुम सूक्ष्म शरीर के तनाव के प्रति जागरूक हो जाते हो, क्योंकि ध्यान तीसरे शरीर से शुरू होता है। वे लोग जो ध्यान के माध्यम से इन तनावों के प्रति सजग होने लगते हैं, मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि जब से मैंने ध्यान शुरू किया है, तनाव बढ़ गए हैं। वास्तव में वे बढ़ नहीं गए हैं, लेकिन अब तुम उनके प्रति सजग हो गए हो। अब तुम कुछ ऐसा जानते हो जिसके प्रति तुम पहले जागरूक नहीं थे। तो ये सूक्ष्म शरीर के तनाव हैं, क्योंकि वे बहुत सी जिंदगियों के परिणाम हैं। इसलिए उनको किसी विशेष शब्द के द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता है। उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है जिसे समझा जा सके। उनको केवल जिया और जाना जा सकता है। इच्छा करना अपने आप में एक तनाव है। हम कभी भी किसी न किसी चीज की इच्छा के बिना नहीं होते हैं। ऐसे लोग भी हैं
जो इच्छा रहितता की इच्छा करते हैं। यह एक ऐसी बात बन जाती है जो पूरी तरह से असंगत है। तीसरे शरीर सूक्ष्म शरीर में तुम इच्छा रहितता की इच्छा कर सकते हो, जबकि वास्तव में इच्छा रहित होने की चाहत सर्वाधिक शक्तिशाली इच्छाओं में से एक है। यह इच्छा जो तुम हो और जो तुम हो जाना चाहते हो के बीच में एक बहुत बड़ा अंतराल पैदा करती है। इसलिए अपनी इच्छाओं को जैसी वे हैं स्वीकार कर लो और जान लो कि तुम्हारे पास अनेक जन्मों में अनेक इच्छाएं रही हैं। तुमने बहुत सारी इच्छाएं की हैं और सारी बातें अब एकत्रित हो गई है। इसलिए तीसरे शरीर सूक्ष्म शरीर के लिए अपनी इच्छाओं को जैसी वे हैं उन्हें स्वीकार कर लो। उनके साथ संघर्ष मत करो, इच्छाओं के विरुद्ध इच्छा मत निर्मित करो, बस उन्हें स्वीकार कर लो। जानो कि तुम इच्छाओं से भरे हुए हो और उनके साथ विश्रांत हो जाओ। तब तुम सूक्ष्म शरीर में तनाव शून्य हो जाओगे। अगर तुम अपने भीतर की इच्छाओं की अनगिनत भीड़ को बिना इन बिना इन इच्छाओं के विरुद्ध इच्छा किए अगर स्वीकार कर सको, अगर तुम इच्छाओं की भीड़ में रह सको, वे तुम्हारा सारा संचित अतीत है और वे जैसी हैं उन्हें वैसा ही स्वीकार कर लो। अगर यह स्वीकृति समग्र हो जाए तब एक क्षण में सारी भीड़ खो जाती है। वे वहां और अधिक समय तक नहीं रहती हैं, क्योंकि यह इच्छा की पृष्ठभूमि के साथ और जो नहीं है उसके लिए एक सतत इच्छा के विरोध में ही अस्तित्व में बनी रह सकती है। तो इच्छा के विषय से अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि यह असंगत है। इच्छा रहितता की भी अगर इच्छा करो और पृष्ठभूमि उपस्थित हो जाती है तो सारी भीड़ वहां होगी। अगर तुम अपनी इच्छा को स्वीकार कर लो तो इच्छा रहितता का एक क्षण निर्मित हो जाता है। अपनी इच्छा को जैसी वह है वैसा ही तुम उसे स्वीकार कर लो। अब वहां इच्छा करने के लिए कुछ नहीं बचता है। इच्छा वहां पर अब होती नहीं है। तुम हर चीज को वैसा ही स्वीकार कर लेते हो जैसे कि वह है। अपनी इच्छाओं को भी स्वीकार कर लो, तब इच्छाएं वाष्पीभूत हो जाती हैं। उनके साथ कुछ नहीं किया जाना है। तब सूक्ष्म शरीर विश्रांत हो जाता है और यह विधायक प्रसन्न चित्ता की दशा में आ जाता है। केवल तभी तुम चौथे शरीर की ओर बढ़ सकते हो। अब चौथा शरीर मनस शरीर है। जैसे कि सूक्ष्म शरीर में इच्छाएं हैं, मनस शरीर में विचार होते हैं, परस्पर विरोधी विचार। उनकी सारी भीड़, हर विचार अपने को सभी कुछ की तरह प्रस्तुत करता हुआ, हर विचार तुम्हारे ऊपर इस तरह से छाता हुआ जैसे कि वही सब कुछ है। इसलिए चौथे शरीर में तनाव विचारों द्वारा निर्मित होता है। तो विचारों के बिना हुए होना, सोए हुआ सोना सोए हुए होना नहीं है, अचेत होना नहीं है, बल्कि एक विचार शून्य चेतना चौथे शरीर का स्वास्थ्य है। वो उसकी चौथे शरीर की प्रसन्न चित्तता है। लेकिन कोई सचेतन और विचार शून्य कैसे हो सकता है? हर क्षण अब तो नए विचार जन्म रहे हैं, निर्मित हो रहे हैं। हर क्षण तुम्हारे अतीत का कुछ भाग तुम्हारे वर्तमान के कुछ हिस्से के साथ संघर्ष में है। तुम एक कम्युनिस्ट थे और अब तुम एक कैथोलिक हो और किसी अन्य बात में विश्वास करते हो, लेकिन तुम्हारा अतीत अब भी वहां है। तुम कैथोलिक हो सकते हो, लेकिन तुम अपनी कम्युनिज्म को बाहर नहीं फेंक सकते। यह तुम्हारे भीतर बना रहता है। तुम अपने विचार बदल सकते हो, लेकिन छोड़ दिए गए विचार सदा प्रतीक्षारत रहते हैं।
उनको तुम अनसीखा नहीं बना सकते। वे तुम्हारे मन की गहराइयों में पहुंच जाते हैं, वे अचेतन में चले जाते हैं। अपने आप को वे तुम्हारे सामने प्रदर्शित नहीं करेंगे क्योंकि तुमने उनका परित्याग कर दिया है, पर वे वहां मौजूद रहेंगे, अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करेंगे। और उनकी बारी आ जाएगी। 24 घंटे के समय में कुछ पल ऐसे भी होंगे जब तुम फिर से कम्युनिस्ट हो जाओगे और फिर दोबारा से कैथोलिक हो जाओगे। इसी तरह चलता जाएगा, पिछला फिर अगला, और इसका कुल प्रभाव जो होगा वो है संशय। इसलिए मनस शरीर के लिए तनाव का अर्थ है विभ्रम, विरोधाभासी विचार, विरोधाभासी अनुभव, विरोधाभासी अपेक्षाएं, और अंतिम रूप से इसका जो परिणाम होता है वो है संशयग्रस्त मन। और संशयग्रस्त मन अगर यह संशयग्रस्तता के पार जाने की कोशिश करे तो केवल और संशयग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि संशय की दशा में असंशय को उपलब्ध नहीं किया जा सकता है। तुम संशयग्रस्त हो, आध्यात्मिक खोज तुम्हारे संशय के लिए नए आयाम निर्मित करेगी। तुम्हारे दूसरे भी सभी संशय अभी वहां है और अब एक नया संशय जुड़ गया। तुम इस गुरु से मिलते हो, फिर उस गुरु से, फिर किसी और से, और हर गुरु तुम्हारे लिए नए संशय लेकर आता है। पुराने संशय वहां है और एक नया संशय जुड़ जाएगा। तुम पागल खाना हो जाओगे। चौथे शरीर, मनस शरीर में जो घटित होता है वह यही है। वहां पर संशय ही तनाव है। कोई व्यक्ति संशयग्रस्त होना कैसे रोके? तुम संशयग्रस्तता को केवल तभी मिटा सकते हो जब तुम किसी एक विशिष्ट विचार के पक्ष में इनकार न करो। यदि तुम कुछ भी इनकार न करो, अगर तुम धार्मिकता का पक्ष लेकर कम्युनिज्म को इनकार न करो, और अगर तुम नास्तिकता के पक्ष में ईश्वर को इनकार न करो, प्रत्येक उस बात को जिसे तुम सोचते हो अगर तुम स्वीकार कर लो, तब कोई चुनाव नहीं रह जाता है और तनाव खो जाते हैं। अगर तुम चुनाव करते हो तो तुम अपने तनाव बढ़ाते चले जाते हो। होश को चुनाव रहित होना चाहिए। तुम्हें अपनी सारी विचार प्रक्रिया के प्रति, सारे संशय के प्रति होशपूर्ण होना पड़ेगा। जिस पल तुम इसके प्रति होशपूर्ण हो जाते हो तो तुम जान लोगे कि यह सब संशय है। कुछ चुना नहीं जाना है, पूरे घर को छोड़ना पड़ेगा। एक बार तुमने जान लिया कि यह बस एक संशय है तो सभी कुछ को किसी भी समय छोड़ा जा सकता है और इसे छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए अपने पूरे मन के प्रति होशपूर्ण हो जाना आरंभ करो। चुनो मत, चुनाव रहित हो जाओ। यह मत कहो कि मैं नास्तिक हूं, मैं आस्तिक हूं। यह मत कहो कि मैं ईसाई हूं या मैं हिंदू हूं। चुनो मत, बस होशपूर्ण हो जाओ कि किसी समय तुम एक आस्तिक हो और किसी समय नास्तिक, किसी समय तुम ईसाई और किसी समय कम्युनिस्ट, कभी संत और कभी पापी। किसी समय एक विचारधारा तुम्हें आकर्षित करती है और कभी दूसरी, किंतु ये सभी क्षणिक आकर्षण हैं। इसके प्रति पूरी तरह से होशपूर्ण हो जाओ। जिस पल तुम अपने मन की संपूर्ण प्रक्रिया के प्रति होश से भर जाते हो, यह अतादात्म्य का पल होता है। तब तुम अपने मन से तादात्म्य किए हुए नहीं होते। पहली बार तुम अपने को मन की भांति नहीं बल्कि चेतना की भांति जानते हो। मन भी अपने आप तुम्हारे लिए विषय वस्तु बन जाता है। जैसे कि तुम दूसरे लोगों के प्रति होशपूर्ण होते हो,
जैसे कि तुम अपने घर के फर्नीचर के प्रति होशपूर्ण हो जाते हो, अपने मन के प्रति, मानसिक प्रक्रिया के प्रति तुम होशपूर्ण हो जाते हो, अब तुम यह होश ही हो जाते हो, अब मन से अतादात्म्य किए हुए है। तो चौथे शरीर, मनस शरीर के साथ कठिनाई यही है कि हम अपने मन से तादात्म्य किए हुए हैं। अगर तुम्हारा शरीर बीमार हो जाए और कोई कहे कि तुम बीमार हो तो तुम्हें अपमान महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारा मन बीमार हो जाए और अगर कोई कह दे कि तुम्हारा मन बीमार है तो ऐसा लगता है कि तुम पागल होने वाले हो। तब तुम अपमानित महसूस करते हो। क्यों करते हो? जब कोई कहता है कि तुम्हारा शरीर बीमार पड़ता है तो तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारे साथ सहानुभूति की है, लेकिन अगर कोई मानसिक बीमारी के बारे में कुछ कहता है कि जहां तक तुम्हारे मन का संबंध है तुम असामान्य प्रतीत होते हो, तुम विकसित जान पड़ते हो, तब तुम अपमानित महसूस करते हो, क्योंकि शरीर की तुलना में मन के साथ तुम्हारा कहीं गहरा तादात्म्य है। तुम अपने आप को शरीर से अलग महसूस करते हो। तुम कह सकते हो यह मेरा हाथ है, पर तुम यह नहीं कह सकते कि यह मेरा मन है, क्योंकि तुम सोचते हो कि मेरे मन का अर्थ है मैं। मैं तुम्हारे शरीर में कोई शल्य क्रिया करना चाहूं तो तुम मुझे अनुमति दे दोगे, पर तुम मुझे अपने मन की शल्य क्रिया करने की अनुमति नहीं दोगे। तुम कहोगे कि नहीं, यह बहुत हो गया, मेरी स्वतंत्रता खो जाएगी। मन के साथ तुम्हारा कहीं बहुत गहरा तादात्म्य है। हम यही हैं, इसके पार हम कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए हमने इससे तादात्म्य बना लिया है। इस शरीर के पार हम कुछ जानते हैं, मन। यही कारण है कि शरीर से तादात्म्य हटा लेने की संभावना होती है, पर मन के पार हम कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर तुम विचारों के प्रति सजग हो जाओ, केवल तभी तुम यह जान सकोगे कि मन और कुछ नहीं बल्कि एक प्रक्रिया, एक संचय, एक यांत्रिकता, एक भंडार ग्रह, तुम्हारे पुराने अनुभवों, तुम्हारी पुरानी सीखों, जानकारी का एक संगणक है। यह तुम नहीं हो। तुम इसके बिना भी हो सकते हो। मन की भी शल्य क्रिया हो सकती है। इसे बदला जा सकता है। इसे तुम्हारे भीतर से निकाल कर बाहर फेंका जा सकता है। और अब नई संभावनाएं बन रही हैं। एक दिन तुम्हारा मन भी किसी और को प्रत्यारोपित किया जाने योग्य हो जाएगा, जैसे कि हृदय प्रत्यारोपित किया जा सकता है। आज नहीं तो कल स्मृति का प्रत्यारोपण भी संभव हो जाएगा। तब जो व्यक्ति मर रहा है वह पूरी तरह से नहीं मरेगा, कम से कम उसकी स्मृति बचाई जा सकती है और नए बच्चे में प्रत्यारोपित की जा सकती है। तो बच्चा उस व्यक्ति की सारी स्मृति को ग्रहण कर लेगा। वह उन अनुभवों की बात करेगा जिनसे वह होकर नहीं गुजरा है, लेकिन वह कहेगा कि मैंने जान लिया है। जो कुछ भी वह मृत व्यक्ति जानता था वह बच्चा जान लेगा, क्योंकि मृत व्यक्ति का सारा मन उसको दे दिया गया है। यह खतरनाक प्रतीत होता है और हो सकता है कि हम ऐसा होने की अनुमति न दें, क्योंकि हमारी पहचान ही खो जाएगी। हम अपने मन ही तो हैं, लेकिन मेरे लिए इस संभावना में बहुत क्षमता है। इससे एक नई मानवता जन्म ले सकती है। हम मन के प्रति बोधपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि हम मन नहीं हैं। यह मैं नहीं है,
मेरा मन मेरे शरीर का उतना ही एक हिस्सा है जितना कि मेरा गुर्दा। जैसे कि मुझे एक नया गुर्दा दिया जा सकता है और मैं बिना कुछ परिवर्तित हुए वही व्यक्ति बना रहूंगा, इसी तरह मैं एक प्रत्यारोपित मन के साथ बिना कुछ बदले रह सकता हूँ। मैं पुराना स्व रह सकता हूँ जैसा कि मैं था, पर एक नए मन के साथ जो मुझ में जोड़ा गया है, जुड़ गया है। मन भी एक यांत्रिकता है, लेकिन इसके साथ हमारे द्वारा बना लिए गए तादात्म्य के कारण तनाव निर्मित होता है। इसलिए चौथे शरीर के साथ होश स्वास्थ्य है और बेहोशी रुग्णता है। होश तनाव शून्यता है और बेहोशी तनाव है। अपने विचारों के कारण, उनसे तुम्हारे तादात्म्य के कारण तुम अपने विचारों में जीते हो और तुम तथा तुम्हारे अस्तित्वगत होने के बीच एक अवरोध निर्मित हो जाता है। तुम्हारी पहुंच के भीतर एक फूल हो, पर तुम इसे कभी नहीं जान सकोगे क्योंकि तुम इसके बारे में सोच रहे हो। फूल मर जाएगा और तुम इसके बारे में सोचते ही रह जाओगे। सोच ने तुम्हारे और अनुभव के बीच एक दीवार निर्मित कर दी है। पारदर्शी, बहुत पारदर्शी नहीं, बस पारदर्शिता का एक भ्रम है, बाकी दीवार है। उदाहरण के लिए तुम मुझे सुन रहे हो, लेकिन हो सकता है कि वास्तव में तुम मुझे सुन नहीं रहे। जो मैं कह रहा हूं, अगर तुम उसके बारे में सोच रहे हो तो तुमने सुनना बंद कर दिया है। तब तुम या तो आगे चले गए या पीछे गए चले गए। तुम मेरे साथ नहीं हो। या तो यह अतीत है जो तुम अपने मन में दोहरा रहे हो, या अतीत के माध्यम से प्रक्षेपित भविष्य होगा, लेकिन यह वह नहीं होगा जो मैं कह रहा हूं। यह भी संभव है कि मैंने जो कहा तुम उसे अक्षरशः दोहरा दो। तुम्हारी यांत्रिकता इसे अंकित कर रही है। जो मैंने कहा यह उसको दोहरा सकती है, फिर से प्रस्तुत कर सकती है। तब तुम दावा करोगे कि अगर मैंने आपको नहीं सुना तो मैं इसे दोबारा प्रस्तुत कैसे कर सका। किंतु टेप रिकॉर्डर मुझे नहीं सुनता है। वैसे ही तुम्हारा मन एक यंत्र की तरह काम कर सकता है। तुम उपस्थित हो सकते हो या तुम उपस्थित नहीं हो सकते, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम सोचते रह सकते हो और फिर भी सुनते भी रह सकते हो। मन, चौथे शरीर, मनस शरीर का अब अवरोध बन गया है। तुम और वह जो है उसके बीच एक अवरोध। जिस पल तुम स्पर्श करने आते हो तुम अनुभव से परे हट जाते हो। जिस पल तुम देखते हो तुम दूर हो जाते हो। मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेता हूं, यह एक अस्तित्वगत बात है, लेकिन यह हो सकता है कि तुम वहां न हो। तब तुम चूक गए। तुमने ध्यान लिया, तुमने छुआ और अनुभव किया है, पर तुम अपने ख्यालों में थे। इसलिए चौथे शरीर पर व्यक्ति को अपनी विचार प्रक्रिया, संपूर्ण विचार प्रक्रिया के प्रति बोधपूर्ण हो जाना होगा। बिना चुने, बिना निश्चय किए, बिना फैसला किए, बस उसके प्रति होश, बोध। अगर तुम बोधपूर्ण हो जाते हो तो तुम तादात्म्य से मुक्त हो जाते हो और मन की यांत्रिकता से अतादात्म्य तनाव शून्यता है। अब है पांचवा शरीर। पांचवा शरीर है आत्मिक शरीर। तो जहां तक आत्मिक शरीर का संबंध है, अपना ज्ञान न होना ही, यानी कि हमारा खुद का ज्ञान न होना ही तनाव है। सारे समय तुम होते हो,
पर तुम यह अच्छी तरह से जानते हो कि तुम अपने आप को नहीं जानते। तुम जीवन से होकर गुजर जाओगे, तुम यह करोगे और वह करोगे, तुम इसे उपलब्ध कर लोगे, उसे उपलब्ध करोगे, लेकिन आत्मज्ञान का भाव तुम्हारे साथ सतत रूप से रहेगा। यह तुम्हारे पीछे छिपा होगा। यह एक स्थायी साथी बना रहेगा। चाहे तुम इसे भुलाने का कितना ही उपाय करो, इसमें भागने का तुम कितना ही प्रयास करो, तुम अपने अज्ञान से भाग नहीं सकते। तुम जानते हो कि तुम्हें नहीं पता है, और यही पांचवें तल की रुग्णता है। वे लोग जिन्होंने डेल्फी के मंदिर के ऊपर लिखा था कि अपने आप को जान लो, वे सब पांचवें शरीर से संबद्ध थे। वे इस पे कार्य कर रहे थे। सुकरात ने लगातार दोहराया कि अपने को जानो। पांचवें ये वह पांचवें शरीर से संबद्ध था। पांचवें शरीर के लिए आत्मज्ञान, अपनी जानकारी ही एकमात्र ज्ञान है। महावीर ने कहा कि अपने को जानने से व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। अपने को जानकर कोई सभी कुछ नहीं जान सकता है, पर उल्टी बात सही है। अपने को जाने बिना कोई कुछ नहीं जान सकता है। इसलिए इसको संतुलित करने के लिए महावीर ने कहा कि अपने को जानकर तुम सबको जान लोगे। अगर मैं सभी कुछ जानता हूं, लेकिन अगर मैं अपने को ही नहीं जानता, तो इसका क्या प्रयोजन है? मैं मूलभूत को, आधारभूत को, चरम को कैसे जान सकता हूं? अगर मैंने अपने को भी नहीं जाना हो, यह असंभव है। इसलिए पांचवें शरीर में तनाव ज्ञान और अज्ञान के मध्य में है। लेकिन स्मरण रखो, मैं कह रहा हूं कि ज्ञान और अज्ञान में जानकारी और अनभिज्ञता नहीं कह रहा हूं। जानकारी शास्त्रों से एकत्रित की जा सकती है, ज्ञान कहीं से भी एकत्रित नहीं किया जा सकता है। बहुत से लोग इस भ्रम में पड़े हैं कि यह ज्ञान और जानकारी के बीच की हालांकि यह ज्ञान और जानकारी के बीच की एक गलत फहमी है। ज्ञान सदा तुम्हारा होता है। मैं अपना ज्ञान तुम्हें स्थानांतरित नहीं कर सकता। मैं सिर्फ अपनी जानकारी स्थानांतरित कर सकता हूँ। शास्त्र जानकारी का संवहन करते हैं, ज्ञान का नहीं। वे कह सकते हैं कि तुम दिव्य हो, तुम आत्मा हो, तुम स्व हो, पर यह ज्ञान नहीं है। अगर तुम इस जानकारी से चिपकोगे तो बहुत तनाव उत्पन्न होगा, अनभिज्ञता वहां होगी, झूठी सीखी हुई जानकारी होगी, और सूचनाओं के साथ यह ज्ञान उधार है। तुम अनभिज्ञ होगे, पर तुम्हें लगेगा कि तुम जानते हो, तब वहां बहुत तनाव है। यह बेहतर है कि अनभिज्ञ रहो और ठीक से यह जान लो कि मैं एक अज्ञानी व्यक्ति हूं। तब तनाव होगा, पर इतना अधिक नहीं होगा। अगर तुम दूसरों से एकत्रित की गई जानकारी से अपने आप को धोखा न दो, तब तुम अपने भीतर खोज और अनुसंसाधन कर सकते हो, और तब ज्ञान संभव है। क्योंकि तुम हो, इसलिए इतना तो निश्चित है कि जो भी हो तुम हो। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, तुम कुछ हो जा तुम कुछ हो जो जानता है। यह हो सकता है कि तुम दूसरे को जानते हो, यह भी हो सकता है कि तुम बस भ्रमों को जानते हो, यह हो सकता है कि जो तुम जानते हो वह ठीक ना हो, लेकिन तुम जानते तो हो। इसीलिए ये दो बातें तो हैं ही, तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारी चेतना। लेकिन तीसरी चीज का अभाव है।
मनुष्य का मूलभूत व्यक्तित्व तीन आयामों के माध्यम से समझा जा सकता है: अस्तित्व, चेतना और आनंद। यानी कि सत्व, चित्त और आनंद। तो हम जानते हैं कि हम स्वयं अस्तित्व हैं। हम जानते हैं कि कोई है जो जानता है, स्वयं चेतना है। बस अब आनंद की ही कमी है। लेकिन अगर तुम अपने भीतर खोजो, तुम तीसरे को तुम तीसरे को भी जानोगे। यह वहां है। आनंदमयता, अपने अस्तित्व का परमानंद वहां है। और जब तुम उससे जानोगे, तुम पूरी तरह से अपने को जान लोगे, अपने अस्तित्व को, अपनी चेतना को, अपने आनंद को। जब तक कि आनंद न जान लिया जाए, तुम अपने आप को पूरी तरह से नहीं जान सकते। क्योंकि जो व्यक्ति आनंदमय नहीं है, अपने आप से भागता रहेगा। हमारा सारा जीवन अपने आप से पलायन है। दूसरे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भागने में वे हमारी सहायता करते हैं। और यही कारण है कि हम अन्योन्मुख हैं, हम अन्य उन्मुख हैं। यही कारण है। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक हो भी जाता है, तो वह ईश्वर को अन्य की तरह निर्मित कर लेता है। फिर से वह अन्य उन्मुख हो जाता है, और वही भ्रम जो है वह दोहरा दिया जाता है। इसलिए पांचवें तल पर व्यक्ति को भीतर से अपनी खोज में होना पड़ता है। यह खोज नहीं, बल्कि यह खोज में होना है। तुम्हारी जरूरतें केवल पांचवें शरीर तक ही है। पांचवें शरीर के बाद चीजें आसान और स्वयं स्फूर्त हो जाती है। छठवां शरीर ब्रह्म शरीर है। यहाँ पर तुम्हारी निजता की, सीमाबद्धता की अनुभूतियों और असीम ब्रह्म के मध्य तनाव होता है। पांचवें तल पर भी तुम अपने आत्मिक शरीर में समाये हुए होगे। तुम एक व्यक्ति होगे। वह व्यक्ति होना छठवें शरीर के लिए तनाव है। इसलिए ब्रह्म के साथ तनाव शून्य अस्तित्व उपलब्ध करने के लिए, ब्रह्म के साथ उसकी लय में होने के लिए, तुम्हें व्यक्ति होना बंद करना पड़ेगा। जीसस कहते हैं कि जो अपने को खोता है, वही अपने को पा लेता है। यह वक्तव्य छठवें शरीर से संबंधित है। पांचवें शरीर तक इसे समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह पूरी तरह से गणित के खिलाफ है। लेकिन छठवें शरीर से यही एकमात्र गणित, एकमात्र तर्कपूर्ण संभावना है कि अपने आप को खो देना। हम अपने आप को बढ़ाते रहते हैं, क्रिस्टलाइजिंग करते रहते हैं। पांचवें शरीर तक क्रिस्टलाइजेशन, आत्मपन, निजता को ले जाया सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बने रहने पर जोर दे, तो वह पांचवें शरीर के साथ ही रह जाता है। इसलिए बहुत सी आध्यात्मिक व्यवस्थाएं पांचवें शरीर पर समाप्त हो जाती हैं। वे सभी लोग जो कहते हैं कि आत्मा की अपनी निजता है, और यह निजता मुक्त अवस्था में भी रहेगी, कि तुम एक व्यक्ति होगे अपने स्व में सिमटे हुए। जो भी व्यवस्था ऐसा कहती हैं, वे पांचवे पर ठहरी हुई है। और इस तरह की व्यवस्था में ईश्वर की कोई अवधारणा नहीं होगी। इसकी जरूरत ही नहीं है। ईश्वर की अवधारणा छठवें शरीर के साथ ही आती है। ईश्वर का अभिप्राय है ब्रह्मांडीय व्यक्तित्व, या यह कहना उत्तम रहेगा कि ब्रह्मांडीय अव्यक्तित्व। ऐसा नहीं है कि मैं अस्तित्व में हूं। यह मेरे भीतर की समग्रता है, जिसने मेरा अस्तित्व में होना, हो पाना संभव किया है। मैं बस एक बिंदु हूं,
अस्तित्व के अनंत सूत्रों में से एक सूत्र। अगर कल सूर्य न उगे, मैं नहीं होऊंगा। मैं अस्तित्व से मिट जाऊंगा। मेरे जीवन की लौ बुझ जाएगी। मैं यहाँ पर हूं क्योंकि सूर्य का अस्तित्व है। यह बहुत अधिक दूर है, लेकिन फिर भी यह मुझसे जुड़ा हुआ है। अगर पृथ्वी मर जाए, जैसे कि बहुत से ग्रह मर चुके हैं, तो मैं जी नहीं सकता, क्योंकि मेरा जीवन पृथ्वी के जीवन के साथ एक है। हर चीज का होना अस्तित्व की एक श्रृंखला में है। ऐसा नहीं है कि हम द्वीप में हैं, हम सागर में हैं। छठवें शरीर पर सागर सी अनुभूति छठवें शरीर पर सागर सी अनुभूति के विरुद्ध निजता का जो अनुभव है, वही एकमात्र तनाव है। बिना सीमाओं की एक अनुभूति, एक ऐसी अनुभूति जिसका न आरंभ है और ना कोई अंत है। मुझ की अनुभूति नहीं, बल्कि हम की अनुभूति। और इस हम में सब कुछ समाहित है। न केवल व्यक्ति, न केवल जीवधारी, बल्कि वह सभी कुछ जिसका अस्तित्व है। हम का अभिप्राय है स्वयं अस्तित्व। इसलिए छठवें शरीर में तनाव होगा। तुम मैं को कैसे खो सकते हो? तुम अपने अहंकार को कैसे खो सकते हो? अभी तुम इस बात को समझने योग्य नहीं हो, लेकिन अगर तुम पांचवें तल को उपलब्ध कर लो, तो यह आसान हो जाएगा। इसे एक बच्चे के उदाहरण से समझो, जो एक खिलौने से आसक्त है और कल्पना भी नहीं कर सकता है कि वह इसे कैसे फेंक सकेगा। लेकिन जिस पल बचपन जाता है, खिलौना फेंक दिया जाता है। वह बच्चा दोबारा कभी इस पर नहीं लौटता। पांचवें शरीर तक अहंकार बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पांचवें के पार यह एक खिलौने के भांति हो जाता है, जिससे एक बच्चा खेलता रहा था। तुम बस इसे फेंक देते हो, तब कोई कठिनाई नहीं होती। एकमात्र कठिनाई तब होगी जबकि तुमने पांचवें शरीर को क्रमिक प्रक्रिया द्वारा उपलब्ध किया हो, न कि अचानक बोध द्वारा। तब छठवें शरीर में मैं को पूरी तरह से फेंकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पांचवें शरीर के पार वे सभी विधियां जो अचानक विधियां हैं, सहायक हो जाती हैं। पांचवें शरीर से पहले क्रमिक विधियां आसान प्रतीत होती हैं, लेकिन पांचवें के बाद वे सब रुकावट बन जाती हैं। इसीलिए छठे शरीर पर तनाव निजता और सागर जैसी चेतना के मध्य है। बूंद को सागर बनने के लिए स्वयं को खो देना पड़ता है। वास्तव में यह स्वयं को खोना नहीं है, लेकिन बूंद की दृष्टि से ऐसा लगता है। लेकिन इसके विपरीत, जिस पल बूंद खो जाती है, सागर उपलब्ध हो जाता है। वास्तव में बूंद ने स्वयं को खोया नहीं है, अब यह सागर हो गई है। सातवां शरीर निर्वाण शरीर है। सातवें शरीर में तनाव अस्तित्व और अनस्तित्व के मध्य में है। छठवें शरीर में खोजी ने स्वयं को खो दिया है, पर अस्तित्व को नहीं। वह है व्यक्ति की भांति नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय अस्तित्व की भांति। अस्तित्व वहां है। ऐसी तत्व मीमांसाएं और व्यवस्थाएं हैं जो छठवें पर समाप्त हो जाती हैं। सातवें का अर्थ है अस्तित्व को भी अस्तित्वहीन में खो देना। यह स्वयं को खो देना नहीं है, यह मात्र खो देना है। जो अस्तित्ववान था, वह अस्तित्वहीन हो जाता है। तब तुम मूल स्रोत पर आ जाते हो, जिससे सारा अस्तित्व आता है और जिसमें सारा चला जाता है। अस्तित्व इससे उत्सर्जित होता है और अनस्तित्व फिर से इसमें विलीन हो जाता है। अस्तित्व अपने आप में बस एक दशा है,
इसे वापस लौटना पड़ेगा। जैसे कि दिन आता है और रात उसका अनुगमन करती है, जैसे कि रात आती है और दिन उसका अनुगमन करता है, उसी तरह से अस्तित्व का आगमन होता है और अनस्तित्व उसका अनुगमन करता है। अनस्तित्व आता है और उसके पीछे पीछे अस्तित्व आ जाता है। अगर किसी को पूरी तरह से जानना हो तो उसको अस्तित्व विहीन होना पड़ेगा। ब्रह्मांडीय भी संपूर्ण नहीं है क्योंकि उसके पार अनस्तित्व है। इसके लिए भगवत्ता भी संपूर्ण नहीं है। भगवत्ता भी बस ब्रह्म का भाग है। भगवत्ता स्वयं ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म का अर्थ है सभी कुछ एक साथ, प्रकाश और अंधकार संयुक्त, अस्तित्व और अनस्तित्व संयुक्त। भगवत्ता मृत्यु नहीं है, यह बस जीवन है। भगवत्ता अनस्तित्व नहीं है, भगवत्ता बस अस्तित्व है। भगवत्ता अंधकार नहीं है, भगवत्ता केवल प्रकाश है। वह संपूर्ण अस्तित्व का बस एक भाग भाग ही है, संपूर्ण नहीं है। समस्त को जानना न कुछ हो जाना है। केवल न कुछपन ही समग्र को जान सकता है। संपूर्णता न कुछपन है और न कुछपन एकमात्र संपूर्णता है सातवें शरीर के लिए। तो ये सातों शरीरों के तनाव हैं, भौतिक शरीर से शुरू होकर बाकी सभी शरीरों के तनाव। अगर तुम अपने भौतिक शरीर के तनाव को समझ लो, इसकी विश्रांति को और इसकी प्रसन्न चित्तता को समझ लो, तो तुम बहुत आसानी से सातों शरीरों को पार कर सकते हो। पहले शरीर की विश्रांति दूसरे शरीर के लिए सीढ़ी का पत्थर बन जाती है। और अगर तुम दूसरे शरीर में कुछ अनुभव कर लो, अगर तुम तनाव शून्य भाव शरीर के एक क्षण का भी अनुभव कर लो, तो तीसरे शरीर की ओर एक कदम बढ़ा दिया गया है। तो प्रत्येक शरीर में अगर तुम प्रसन्न चित्तता से आरंभ करो, तो अगले शरीर के लिए द्वार स्वतः खुल जाता है। लेकिन अगर तुम पहले शरीर में ही मात खा गए, तो यह बहुत कठिन, करीब करीब असंभव ही हो जाता है कि आगे के द्वार खुले। इसलिए पहले शरीर से शुरू करो और बाकी 6 शरीरों के बारे में जरा भी मत सोचो। भौतिक शरीर में समग्रता से रहो और अचानक तुम जानोगे एक नया द्वार खुल गया है। तब और आगे जारी रखो, लेकिन दूसरे शरीरों के बारे में मत सोचो, अन्यथा रुकावटें पैदा करेगा, यह तनाव निर्मित कर देगा। इसलिए जो मैंने कहा है उसे भूल जाओ। धन्यवाद।